स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द जीरोज, हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नीचे गिवन है, हमें उसके जीरोज फाइंड करने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके जीरोज, ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम इसको 0 रख लेते हैं। एज वी नो कि x के साथ का कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, a। ठीक है, इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के साथ के कोफिशिएंट को हम, ये देखो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी मिडिल टर्म और ये है हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या होगा, a। सेकंड टर्म हमारी मिड टर्म क्या है हमारी 2x, तो इसके साथ का कोफिशिएंट होगा -2। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप माइनस को अलग छोड़ दो और 2 + 2 ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो इसके साथ साइन होगा हम उसको भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारा होगा -8। ओके, तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो मिड टर्म है ना, इसको हमें स्प्लिट करना है, यानी 2 हिस्सों में बांटना है। तो उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 हमें दिखता नहीं है बट 1 होता है। ठीक है, तो 1x स्क्वायर माइनस 8 ये हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या कर लेंगे, रफली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8, तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 8x स्क्वायर को हम 2 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारी मिड टर्म आ जाए माइनस या प्लस करने में। तो 2 × 4 है ना, तो देखिए अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये मिड टर्म को हमने इस तरीके से स्प्लिट किया है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो साइन होता है प्लस या माइनस तो बड़े के आगे का आता है। ठीक है, तो बड़ा हमारा 4 है तो हम 4 को आगे लिख लेते हैं, माइनस का 4 लिख लेते हैं 4x और प्लस 2x लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस का 2x ही आएगा हमारा। ठीक है, -8 = 0। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब इन दो में से अलग कॉमन लेंगे और इन दो में से अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, अंदर क्या बचा, x - 4। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, +2x - 4 = 0। इज दैट क्लियर। अब देखिए x + 2 एंड x - 4 = 0। ठीक है, अब देखिए x + 2 = 0 लिख सकते हैं हम अलग से, और x - 4 = 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो x हमारा कितना हो जाएगा, 0 - 2 और x = 0 + 4, x = -2 एंड x = 4। तो ये जो मेरा ये आया है ना, ये मेरा क्या है, अल्फा। ठीक है, ये जो मेरा आया है ये है बीटा। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और बोली गई है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशनशिप हमारी क्या होती है, अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा मैंने क्या फाइंड आउट किया था, -2 + 4 = -b। b मेरा कितना है, -2 a मेरा कितना है, 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए +- 4 में से 2 गया, बचा 2, निशान पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस के आगे 4 के आगे प्लस का साइन है।
माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 2। अब एक और तरीके से वेरीफाई करेंगे हम प्रोडक्ट से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा मेरा कितना आया था -2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीटा मेरा 4 आया था, ठीक है। सी मेरा कितना है -8 अपॉन ए है मेरा 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसको भी हम किससे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 4s² मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4s² ही हो जाएगा ये। अब हम इसको इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे कि या तो प्लस करने पर 4 आए या माइनस करने पर 4 आए, ठीक है। तो हम इसको 2 2 ज़ा 4 भी लिख सकते हैं, एंड 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो मिड टर्म आ रही है हमारी, तो हम इसको इसी तरीके से करते, देखिए 4s², ठीक है। अब देखिए -2 और -2 लिखते हैं हम, तब जाके हमारा -4 आएगा। तो -2s + 1, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल ही वापस आएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों में से हम वो लेंगे, कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2s - 1, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 और 2s - 1, ठीक है। अब हम इज इक्वल्स टू उसको 0 ही लिख देते हैं। तो अब देखिए 2s - 1 एंड 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2s इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड 2s इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो s मेरा कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे भी s मेरा कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरा कितना आया, 1/2, और बीटा भी मेरा 1/2 ही आया था। इज इक्वल्स टू -b हमारा है -4, सॉरी एक बार हम -b है मेरा -4 -4 अपॉन में a मेरा कितना है 4, ठीक है। अब देखिए आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4/4, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना होता है, c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरा कितना आया है, हाफ, मल्टीप्लाई बाय बीटा मेरा कितना आया है, हाफ, इज इक्वल्स टू c मेरा कितना है 1/4, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, ये आंसर भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर अभी हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ax² + bx + c की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि bx इधर यहाँ गिवन है और c यहाँ पे है, तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं पहले हम। 6x² - 7x - 3, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर फॉर्म हो गई, इक्वल्स टू 0। अब हम इसको भी उसी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। देखिए 6 × 3, 6x² मल्टीप्लाई बाय -3, तो कितना हो जाएगा, -18x²। अब 18 को हम किस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालें कि बीच वाली टर्म आ जाए। 18 को हम 9 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करते हैं, देखिए तो 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है, क्या बचा 2x - 3, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, +1 कॉमन आ सकता है, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 1 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, ठीक है। 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3x कितना आ गया मेरा, 3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा एंड 2x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो x मेरा कितना आया, -1/3, ठीक है, एंड सेकेंड x कितना आया, 3/2, ठीक है। तो ये मेरा अल्फ़ा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया,
तो चलिए अब हम इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा मेरा कितना है -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, एंड बी मेरा कितना है 7। ठीक है, -7/6। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे तो मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6 -2 प्लस 3 3 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7/6। तो कितना हो गया ये 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ये मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा मेरा कितना आया है -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल्स टू -3/6। ठीक है, तो ये कितना हो गया -3/6 इज इक्वल्स टू -3/6। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, ये मेरा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। तो अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट इस पर हमें c गिवन नहीं है, तो c को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस 0। अब देखिए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से ना हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से 2u कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2u अंदर क्या बचा 2u प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको हम 2u इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं एंड 2u प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो u मेरा कितना आ गया 0 और इधर 2u इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4। सो 2u इज इक्वल्स टू -4 एंड u इज इक्वल्स टू -4/2 यानी कि -2। ठीक है, u मेरा कितना आ गया -2। अल्फ़ा मेरा आ गया 0 और बीटा मेरा आ गया -2। ठीक है, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा मेरा कितना है 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू b मेरा कितना है 8। ठीक है, तो -8/4। ठीक है, a मेरा 4 है, तो अब इधर देखिए 0 -2 ये हो जाएगा मेरा -2। तो -2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, देखो अल्फ़ा कितना है मेरा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू C मेरा कितना है, C देखिए ऊपर 0 है C और A मेरा 4 है। ठीक है, तो 0/4 यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0। ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है t² -15। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे t² -15 इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, t² इज इक्वल्स टू 0 प्लस 15 यानी कि t² इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो t मेरा कितना आ गया √15। तो एक प्लस का मान लेते हैं, एक माइनस का मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो मेरा √15 है। ठीक है, और बीटा जो है वो मेरा -√15 है। ठीक है, तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा मेरा कितना आया है √15 प्लस -√15 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब देखिए इस वाली इक्वेशन में हमें क्या गिवन नहीं है, b गिवन नहीं है, तो b को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, -0/a मेरा कितना है 1 है। ठीक है, अपॉन में 1 कर लेते हैं। अब देखिए √15 माइनस √15 इज इक्वल्स टू -0। ठीक है, माइनस की देखो अब इसमें से ये गया बचा 0। ठीक है, माइनस कभी लिखा नहीं जाता, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट की फॉर्म में करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, अल्फ़ा मेरा कितना है √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 इज इक्वल्स टू C मेरा कितना है -15/1। ठीक है, अब देखिए
रूट 15 कितना होता है, -√15 ही वापस आ जाता है, कैप हट जाती है उसके ऊपर का, रूट हट जाता है, ठीक है। तो -15 इज इक्वल्स टू -15, ये भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसी का ही 6th पार्ट है, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, वही मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं इसको। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2x²। अब इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं, फैक्टर्स कि बीच वाली टर्म आ जाए, तो 3 4 12 होता है, तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x लिख सकते हैं ना हम इसको, -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरा अंदर, x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से मैं -4 कॉमन ले सकती हूँ, तो वही x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x कितना हो जाएगा मेरा, 4 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 4/3 और x इज इक्वल्स टू -1, ये मेरे अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा मेरा कितना गिवन है, 4/3 प्लस -1 इज इक्वल्स टू b मेरा कितना गिवन है, -1 -1/3, ठीक है। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 3 4 -3 इज इक्वल्स टू ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की फॉर्म में करते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा मेरा कितना आया है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू c मेरा है -4/3, ठीक है। तो वही हो जाएगा ये भी, -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।